अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा, हम लोग एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करनी है। ठीक है, उससे पहले हम इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। 6.6 है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो देखते हैं। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ए डी। अच्छा, ये हमारे पास बेटा लाइन ए डी। ठीक है, ये हमारे आई का लेवल है। ठीक है, आई की सीधा जा रही है सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड अ लाइन फ्रॉम द आई ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक लाइन जा रही है जो कि हमारी आँख यहाँ से ऊपर की तरफ बिल्डिंग के टॉप पे देख रही है। ये बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे आँख है। ठीक है, मतलब हम खड़े हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आँख के हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये आँख जो कि ऊपर देख रही है बिल्डिंग के ऊपर, ये वो लाइन है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा, इन दोनों लाइंस के दरमियान, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह हमारे पास द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ए डी। ठीक है, अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ए डी है। एंड द लाइन फ्रॉम द आई ए टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब हम लोग बिल्डिंग के नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे आई की ये लाइन बना रही है इसके लास्ट पॉइंट के साथ, सी के साथ बिल्डिंग के। इसका द एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन आप याद भी कर सकते हो। हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 40 मीटर हाई इज़ 60 डिग्री। कहते हैं हमारे पास कोई टॉप है। ठीक है, पोल है हमारे पास। ठीक है, मतलब जिसे ना खंबा भी बोलते हैं। कहते हैं वो हमारे पास ये पोल है। ठीक है, वो हमारे पास कितने 40 मीटर का है। ठीक है, और वो ना एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये फर्ज कर, ये हमारे पास पोल है कितने का 40 मीटर का। व्हेन वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री है। कब? व्हेन सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, जब कोई शख्स यहाँ से खड़े होके उसे देखता है उसके टॉप पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। कह रहे हैं जहाँ पे वो शख्स खड़ा है, ठीक है, वो पॉइंट और ये जो पोल है उसके फुट, उसके पाँव पे, ठीक है, मतलब उसके एंड पॉइंट पे, इन दोनों के दरमियान कितना फासला आता है वो फाइंड कर दे। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास सोल्यूशन है इसका, ये डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है और एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि नीचे से खड़े होकर ऊपर देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। तो हमारे पास ये 40 मीटर है, इसकी हाइट है उस पोल की, और ये एक्स, ये डिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी तक का। तो बेटा इन द ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, बी सी हमें पता है 40 मीटर है। ठीक है, एंगल दिया गया है हमें 60 डिग्री का। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? मैयर ए बी फाइंड करना है। ये हमारे पास वो पॉइंट है, द पॉइंट पी इज़ द फुट ऑफ द पोल बी सी। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। टैन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी है, बेस हमारे पास ए बी है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, और ए बी हमारे पास बेटा एक्स है, और ये टैन 60 डिग्री हमारे पास √3 होता है। ठीक है, और ये हमारे पास हमने एक्स चाहिए तो एक्स इधर चला जाएगा। ठीक है, और √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो 40 ओवर √3 आ गया। 40 ओवर √3 कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 23.09 मीटर का फासला है हमारे पास उससे। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, हमारे पास कितना डिस्टेंस है बेटा पॉइंट से फुट ऑफ द पोल तक 23.09 मीटर। बेटा एग्जाम्पल 20 है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लुक आउट टावर। एक टावर है हमारे पास, उसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बिल्डिंग हैज़ ऑन द ग्राउंड लेवल 45। अगर ये फर्ज कर ले, ये हमारे पास टावर है। ठीक है, इसके ऊपर से नीचे को देखा जा रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ, जब ऊपर से नीचे को देखते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। वो कहते हैं वो कितना बन रहा है 45 डिग्री का। अच्छा, यहाँ पे आपने लाइन याद रखनी है कि ये देखें, इनका पीछे हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ाया हुआ है, बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन डिप्रेशन के लिए भी हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है आपने। ठीक है, ऊपर को ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है और यहाँ पे एंगल नहीं बनाना। ठीक है, यहाँ पे एंगल बनाना है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन खुद से लगा के, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 45 का। अब यहाँ से एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो एंगल यहाँ पे बनता है, ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, वही यहाँ पे एंगल बनना है। अगर ये 45 का है तो यहाँ पे भी क्या बेटा होगा 45 का। तो इस एंगल को हम यहाँ पे ले आते होते हैं जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, और इस एंगल को यूज़ करेंगे। ठीक है,
हाउ फार इज़ द मैन ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द टावर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हमारे पास ये आदमी खड़ा हुआ है ना, ये पॉइंट था, हम उसको इधर ले आए हैं। अब यहाँ पे आदमी खड़ा है और ये इतना कितना फासला होगा उससे, उस आदमी का इस टावर से। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 30 मीटर। अब वो कह रहे हैं इसकी हाइट कितनी है हमारे पास टावर की, 30 मीटर। इन द ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास ABC ट्राइंगल बन गया। AB इज़ द टावर पॉइंट, AB हमारे पास टावर है, ठीक है, जो कि 30 मीटर का है। एंड C इज़ द पोजीशन ऑफ द मैन। अब C हमारे पास पोजीशन है मैन की, वी हैव। अब हमें जो चीज़ें गिवन है वो लिख लें। AB गिवन है 30 मीटर का, ठीक है। CAD मैयर एंगल CAD। अब जो एंगल CA थी ना, ये A 45, वही एंगल हमारे पास C पे बन रहा है, तो मैयर एंगल C हमारे पास 45 है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है बेटा, B फाइंड करना है, जो कि x मीटर के बराबर है। लेट x बी द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो tan यूज़ करेंगे। tan हमारे पास बेटा होता क्या है, tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अभी देखिए, अगर ये एंगल है तो ये सामने हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी नीचे वाली, तो ये P/B आएगा, मतलब 30/x आ जाएगा। तो ये आ गया 30/x आ गया। और tan 45 पे हमें वैल्यू 1 मिलती है। x इधर चला गया तो x हमें मिल गया 30 मीटर का, मतलब वो 30 मीटर दूर खड़ा है हमारे पास टावर से। हैंस मैन इज़ 30 मीटर फॉर फ्रॉम दी टावर। नेक्स्ट हमारे पास इसके क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो वो करते हैं। 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट। ठीक है, ये बेटा हमारे पास पहले फ्लैग बना ले, ऐसे ही खड़ा ही होता है ना फ्लैग हमारे पास, ये फ्लैग है हमारे पास। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द। अब यहाँ पे कोई शख्स खड़ा होगा, ठीक है, वो कहते हैं वो इसका उसके फ्लैग से कितना डिस्टेंस है, 40 मीटर का डिस्टेंस है, और किस एंगल के साथ उसके टॉप पे देख रहा है, 60 डिग्री के एंगल के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, इसकी हाइट फाइंड करनी है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, हमें कितना दिया है, 60 डिग्री। बेटा डिस्टेंस दिया है, कितना डिस्टेंस हमारे पास 40 मीटर का। हाइट हम लोगों ने ये एच जिसको लेट कर लिया कि हमारे पास एच है, वो फाइंड करनी है। अगेन tan वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, ठीक है, और बेस हमारे पास ये है, एच ओवर 40 आ जाएगा हमारे पास। परपेंडिकुलर एच आ गया, बेस हमारे पास 40 है। अब tan 60 हमारे पास होता है √3, ठीक है, tan 60 √3 है, एच ओवर 40 आ जाएगा। तो बेटा 40 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 को √3 से मल्टीप्लाई करवा दे आधे, तो हमारे पास आ जाएगा 69.28 मीटर। तो हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट कितनी होगी हमारे पास, 69.28 मीटर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। अच्छा, आइसोसेल्स ट्राइंगल हमारे पास ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड सेम हो और एक साइड मुख्तलिफ हो, तो उसे आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं। हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। अच्छा, ये हम लोगों ने आइसोसेल्स ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है, इसकी दो साइड सेम होती हैं और एक डिफरेंट होती है। अब कहते हैं उसका वर्टिकल एंगल है ना, ये ऊपर वाला ही कितना है, 120 डिग्री का। एंड अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो उसकी बेस है हमारे पास बेटा वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फिगर बना लें, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसकी हाइट फाइंड करनी है हम लोगों ने, ठीक है। ये हाइट, जब हाइट फाइंड करनी है तो ये हमारे पास, ये देखें, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है, एक ये एक ये। अब ये 180 का है, जब ये हमारे पास परपेंडिकुलर गिराया है हम लोगों ने, तो ये क्या होगा, ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये जब परपेंडिकुलर गिराते हैं ना, तो ये किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है, उसके मिड पॉइंट पे आती है। एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है और दूसरा इन दोनों को सेम पोर्शन में डिवाइड कर देगी, ठीक है। अब ये टोटल 10 है, तो अलग अलग 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमें पहले गिवन क्या दिया हुआ है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है विद वर्टिकल एंगल उसका 120 है, बेस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और एल्टीट्यूड हम लोगों ने फाइंड करना है। तो क्या लिखा हुआ है, स्प्लिट द ट्राइंगल इनटू 2 राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हमने क्या किया है, स्प्लिट कर लिया है, उसको तोड़ लिया है, एक ट्राइंगल को 2 राइट एंगल ट्राइंगल में। ईच हाफ हैज़, हर हाफ का क्या होगा, एंगल हमारे पास 120 था, उसको 2 पे डिवाइड करें तो 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। ये भी 60 का हो जाएगा और ये भी 60 का हो जाएगा। इसी तरह बेस है 10 थी हमारे पास, तो 2 पे डिवाइड करें तो 5 की आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है बेटा, एल्टीट्यूड की एज फाइंड करना है हम लोग।
बेटा tan का फॉर्मूला लगाएं। tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। ये एंगल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। इसके सामने वाला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे पास क्या आएगी, बेस आएगी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5/8 आ जाएगा, तो 5/8 आ गया। अब tan 60 हमारे पास √3 है, तो ये हमारे पास आ गया √3 = 5/8। अब h इधर चला जाएगा, ठीक है, और √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो आ गया 5/√3। डिवाइड कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा h = 2.89 सेंटीमीटर। नंबर 3 है हमारे पास, अ ट्री इज़ 72 मीटर हाइट। एक हमारे पास है ट्री है जो कि 72 मीटर हाई है। ये हम लोगों ने ट्री बना लिया जिसकी हमारे पास कितनी लेंथ है, 72 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है टू स्टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। कहते हैं यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो एंगल फाइंड करना है जो कि उसको ऊपर देख रहा है कोई, ठीक है। तो हमारे पास उस पॉइंट का, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन का इस पॉइंट तक का, दखल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 100 मीटर है, ठीक है। इसका पहले लिखते हैं, हमें गिवन क्या दिया है, ट्री हमें दिया है 72 मीटर हाई है, डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो अगेन वही फॉर्मूला लग जाएगा, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब ये देखें, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, यहाँ बन रहा थीटा के सामने, और बेटा ये बेस है, तो 72/100 आ जाएगा, ठीक है। इस दफ़ा हम लोगों ने थीटा फाइंड करना है, तो tan राइट साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स 72 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.72 आ जाएगा, ठीक है। अब tan इन्वर्स ना शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर पे आपने tan दबाना तो tan इन्वर्स आ जाएगा। tan इन्वर्स 0.72 हमारे पास होता है 35.8 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा थीटा = 35.8 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ लेदर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। लेदर सीढ़ी को बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे पास जो लेदर है ना वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड पे, एंड द रीच द हाइट ऑफ द 10 मीटर लॉन्ग द वाल। जो हमारे पास उसे जिस दीवार के साथ लगाया गया है ना, ये दीवार होती है, ठीक है, ऐसे ही सीढ़ी लगाते हैं ना, तो हमारे पास ये इसके साथ वो कह रहे हैं 60 डिग्री बना रही है ग्राउंड के साथ, जिस दीवार के साथ लगाया है ना वो दीवार इतना एरिया कितना कवर कर रही है, 10 मीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेदर, ये लेंथ फाइंड करनी है, लेदर कितनी हमारे पास ये लंबी है, कितनी लेंथ है इसकी। तो ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास दीवार है, वॉल है जो कि 10 मीटर की है। ये हमारे पास लेदर जो सी है ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का, तो ये एल हम लोगों ने लेदर की लंबाई फाइंड करनी है। तो हमारे पास है लेदर मेक 60 डिग्री एंगल, ठीक है। लेदर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, उसकी हाइट 10 मीटर है वॉल की, और लेदर की लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। इस दफ़ा साइन यूज़ कर लेते हैं, तो कई ये दो चीज़ें यूज़ हो रही है ना, ये देखेंगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों साइन में आते हैं, तो साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, तो साइन 60 आ जाएगा। बेटा परपेंडिकुलर 10 है, और एल हमारे पास लेदर है लेंथ की, हम लोगों ने लेट कर ले, लेट भी कर सकते हैं आप लोग। लेट एल = लेंथ ऑफ लेदर, ठीक है, ये लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे भी हो जाएगा। अभी देखें ये एल राइट साइड पे चला जाएगा, और ये साइन 60 नीचे आ जाएगा। तो साइन 60 हमारे पास होता है 0.866, 10 डिवाइडेड बाई 0.866 करें तो हमारे पास आ जाएगा 11.55 मीटर। तो लेदर की लंबाई हमारे पास आ रही है 11.55 मीटर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर अब फ्रॉम द सी लेवल। एक हमारे पास कोई लाइट हाउस है, टावर है, ठीक है, 150 मीटर वो लंबा है सी लेवल से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज़, अब टॉप ऊपर से देखा जा रहा है, टावर के ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, तो हमारे पास वो एंगल कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। तो हमारे पास जो टावर और शिप के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है ना वो फाइंड करना है। तो इसकी पहले डायग्राम देख लें, ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये लाइट ऑफ टावर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास उसका टॉप है, ठीक है, और ये उसकी बेस है। अब यहाँ पे कोई शिप खड़ी है, अब यहाँ पे कोई शख्स खड़ा होकर इस टावर के टॉप पे खड़ा होकर नीचे देख रहा है शिप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो 60 डिग्री का है। जैसे एग्जाम्पल की थी सेम है, जब भी डिप्रेशन को हमने ऊपर नहीं यूज़ करना, इसको नीचे लेके आना। ये देखें ये लाइन है, जहाँ पे जो एंगल होगा वही यहाँ पे एंगल होगा। तो ये हमारे पास 60 है, तो बेटा ये भी 60 होगा, तो हम यहाँ से ये 60 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सी हमारे पास शिप से जो इस टावर तक का फासला है ना, बेस ऑफ द लाइट हाउस तक का फासला है, वो फाइंड कर दें। और हमारे पास जो टावर है वो कितना लंबा है, 150 मीटर का। इसकी लिखें, लाइट हाउस हमारे पास हाइट है 150 मीटर की, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, एंड डिस्टेंस ऑफ द शिप हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है।
tan थीटा यूज़ करें, ठीक है। ये हमारे पास 60 है, इसके सामने हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास tan होता है, तो 150/d आ जाएगा। और एंगल कितना है 60, tan 60 इज इक्वल टू 150/d आ गया हमारे पास। अब इसको सोल्व कर लें तो हमारे पास यहाँ से d इधर चला जाएगा, ठीक है, और tan 60 इसके नीचे आ जाएगा, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा d इज़ इक्वल टू 150/tan 60। अब tan 60 √3 होता है, तो वो कैलकुलेटर पे 150 डिवाइडेड बाई √3 लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 86.6 मीटर। डिस्टेंस ऑफ द शिप हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 86.6 मीटर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।